नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववजदक ضالًا फ़हदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे और बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह जल्ल मशतहू के करम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से इस अज़ीमुश्शान रूहानी महफ़िल में आज हम सब शरीक हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं समीम क़ल्ब और दिल की अता गहराइयों से उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद काशिफ़ जमील क़ादरी साहिब और मौलाना मोहम्मद आरिफ सत्तार क़ादरी साहिब, मौलाना मोहम्मद असद अत्तारी साहिब और जुमला मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम इनके ज़ौक़ में मज़ीद बरकतें, रहमतें और राफ़तें अता फ़रमाए। कुरान मजीद की सूरह वद्दुहा की आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। सब्र की अगर हम अक़साम का जायज़ा लें तो सब्र की 4 अक़साम हैं। अस्सब्रु लिल्लाह, अस्सब्रु अलल्लाह, अस्सब्रु मअल्लाह, ये सब्रुल ज़ाहिदीन हैं। एक सब्रुल आशिकीन है, वो मकाम है अस्सब्रु अनिल्लाह का। सब्रुल ज़ाहिदीन किसको कहते हैं और सब्रुल आशिकीन किसको कहते हैं? सब्रुल आशिकीन के मुहिब पर्दा हटने का सवाल करे और रुकू व सुजूद में जाए, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजास में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। उन्हें देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। उन्हें देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हज़ार आँख से दूर हो, वो हज़ार पर्दा नशी सही। वो हज़ार आँख से दूर हो, वो हज़ार पर्दा नशी सही। सरे तूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। सरे तूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले, वो कहीं मिले, वो कभी सही, वो कहीं सही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अगर हम सब्रुल आशिकीन को देखें तो कुरान मजीद की इस आयत यही आयत करीमा सब्रुल आशिकीन की तरफ इशारा कर रही है। और इल्म और इश्क की जहाँ तक बात हो, इमाम साहब क़िबला भी चिश्ती हैं और वो अहले चिश्त की बात कर रहे थे। इश्क, इल्म और अक्ल, अक्ल, इल्म और इश्क देखा जाए तो सब किससे पहले हर्फ ऐन है।
इल्म से पहले भी ऐन है और अक्ल से पहले भी ऐन है और इश्क से पहले भी, मगर ऐन ऐन में फर्क है। इल्म से पहले भी ऐन है, अक्ल से पहले भी ऐन है, इश्क से पहले भी ऐन है। जब आलिम देखता है वो मुल्ला नहीं कहीं कार दे, शेवे न जाने यार दे, जाने न भेद असरार दे, वंज कंडे भरने थे दणी, आलिम मकाल ते कील दा, माहिर क़ियास दलील दा, मजहर फ़कत तज़लील दा। और आशिक क्या है वही था, ना कील है ना काल है, हक है हकीकी हाल है। ये था ना कील है ना काल है, हक है हकीकी हाल है, हक दा कमाल जमाल है, हक हक अलाया क्या करां, अक्ल कुर्बान कुन पेशे मुस्तफा। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। मैं कहा करता हूँ इल्म से पहले भी ऐन है, अक्ल से पहले भी ऐन है और इश्क से पहले भी ऐन है। आलिम जब देखता है अल इल्म अल हिजाबुल अकबर बन जाता है, इल्म खुद हिजाब अकबर बनता है। जब आशिक देखता है पर्दे हटा दिए जाते हैं, बैठता वो कोट मिठड़ में होता है, देख देख के कहता है अल यौम बसर हदीद वे, हर वक्त यार ते दीद वे। बहुत खूब, बहुत खूब। अल यौम बसर हदीद वे, हर वक्त यार ते दीद वे, खुली कल्ब इश्क कलीद वे, थे कुजड़े राज पदीद वे। मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रोम, ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद, हे चीज़े खुद ब खुद चीज़े न शुद, हे चाहन खुद ब खुद तेगे न शुद। मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रोम, ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब इल्म वाला कदम उठाता है, महबूब चेहरे पे नकाब रखता है, और इश्क वाला जब कदम उठाता है नकाब हटता है, आशिक कहता है वह खलकत को जेंदी गोल है, हरदम फरीद देखो। खलकत को जेंदी गोल है, हरदम फरीद देखोल है। जब हरदम फरीद देखोल है, फिर क्यों न कहें अल यौम बसर हदीद वे, हर वक्त यार ते दीद वे। बस हजरत महलोल दाना बैठे हुए, मलका जुबैदा आई है। मेरा मौजू नहीं मगर बात चल निकली है। मलका आई है, देखा है मट्टी का घर बनाते हैं फिर गिरा देते हैं। बाबा क्या कर रहे हो? फरमाया ज़मीन पे बैठकर जन्नत में घर बना रहा हूँ। बाबा बेचते हो? फरमाया बेचते हैं। कितने दिरहम में बेचते हो? फरमाया 10 दिरहम में बेचते हैं। 10 दिरहम उनके हवाले किए और मट्टी का घर गिरा दिया। जा बीबी तेरे लिए जन्नत में घर बन गया। रास्ते में बादशाह ने डांटा, पागल है जिसे अपने कपड़ों की फिक्र नहीं, जिसके बाल पराकंदा, वो तुम्हें जन्नत कैसे दे सकता है? मगर मलका ने कहा, बादशाह तेरा इल्म तुझे मुबारक, मेरा इश्क तेरा इल्म तुम्हें मुबारक, मेरा इश्क मुझे मुबारक। अल्लाहु अकबर। रात रात बादशाह ने ख्वाब देखा है। एक बहुत बड़ा महल है, महल के पेशानी पे मलका जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। अंदर जाना चाहता है, फरिश्तों ने रोका, जब तक जुबैदा इजाजत न दे तू भी अंदर नहीं जा सकता है। जिस जमीन से मैं आया हूँ, पीर फरीद कहता है, जेकर लगनियों चाट बिरूंदी, जब इश्क की चाट लगी है, सुबह बेदार हुआ है। मलका जुबैदा ने कहा, बाबा के पास चलना है। बाबा क्या कर रहे हो? जमीन पे बैठकर जन्नत में घर बना रहे हैं। बाबा दे बेचते हो? फरमाया बेचते हैं। कितने में बेचते हो?
फरमाया 10,000 में बेचते हैं। एक ही रात में बोली इतनी ऊपर चढ़ गई। फरमाया कल वाले गाहक में आज वाले गाहक में फर्क ये है, कल वाला गाहक बगैर देख के मान गया था, आज वाला गाहक रात देख के माना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। ववजदक दाल्लन फहदा, ये है सब्रुल आशिकीन। उस रब ने आपको दाल पाया। कुछ मुल्लाओं ने तर्जमा किया, उस रब ने आपको राह भूला पाया। फहदा तो हिदायत दी, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कहने लगे माज़ल्ला, उस रब ने आपको राह भूला पाया, फहदा तो हिदायत दी। मैंने कहा कि इस सूरह मुबारका का शान नुज़ूल तो पढ़, फिर तर्जुमा कर। इन्न मुहम्मदन वद्दअहु रब्बुहु वक़ला। उठाइए तफसीर मज़हरी को, तफसीर रूहुल बयान को, तफसीर रूहुल मानी को, और उठाइए तफसीर राइसुल बयान को। तमाम तर मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह पाक ने अपनी मशीयत के तहत कुछ अरसा के लिए वही का सिलसिला बंद कर दिया, रोक दिया। जबरील अमी का आना कुछ अरसा के लिए रुक गया। जहां भी हुजूर जाते ताने मिलते कि आपका रब आपसे नाराज हो गया। वो क्या कहते थे कि आपका रब, नहीं समझे मेरी बात। वो क्या कहते थे कि आपका रब आपसे नाराज हो गया। जहां भी जाते ताने मिलते। अल्लाह पाक ने आयत करीमा का नज़ूल फरमा, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। कहा महबूब कसम है मुझे चाश्त के वक्त की, वल्लैली इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो बिखरे। वो कहते हैं मैं तुमसे रूठा हूं, तो मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। तेरे रब ने न तुम्हें कभी छोड़ा है, न तुझसे कभी नाराज हुआ है, न तुझसे कभी रूठा है। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अगर तहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक मेरी मुजस्सम रज़ा देखना चाहते हो, कहीं ना जाओ, रुखे मुस्तफ़ा का नजारा करना शुरू कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा। मैंने कहा मौलाना वद्दुहा, वद्दुहा। उठाइए तफसीर निशापुरी को, उठाइए तफसीर रूहुल मानी को, उठाइए तफसीर अजीज़ी को। अन्न फिद्दुहा ईमान इला वजही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा अन्न फिल लैल अशआरन इला शअरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है, और वल्लैल से मुराद हुजूर की जुल्फे हैं। तो क्या माना हुआ? महबूब कसम है तेरे चेहरे की, जब तू अपने घर से बाहर निकलता है और तेरे रुखसार से नूर की लाट का ज़हूर होता है, मैं रब तेरे चेहरे की कसम खाता हूँ। महबूब जब तुम अपनी जुल्फें बखेर के बैठता है, मैं इन जुल्फों की अदाओं की कसम खा के कहता हूँ, मा वद्दा का रब्बो का, रब्बो का, रब्बो का, मा वद्दा का रब्बो का। मेरी तकरीर होती इशारों में है। मा वद्दा का रब्बो का, रब्बो का, रब्बो का। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताई रब्बिक व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। रब तो हर किसी का है, मगर खुदा अपना तारुफ भी रब्बे मुस्तफा से करा रहा है। क्या बात है, बहुत खूब। मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। तेरे रब ने न तुम्हें कभी छोड़ा है, न तुझसे कभी रूठा है, न तुझसे कभी नाराज हो सकता है। शेख मुहक्किक हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिख गए, अगर न नकाबे बशरियत पोशीद बूदी, हेज कसरा मजाल नजरो इदरा के हुस्न ऊ मुमकिन नबूदी। अगर अल्लाह पाक
हुजूर के जमाल पर, हुजूर के हुस्न पर अगर पर्दाए बशरी का नकाब न चढ़ाता तो कायनात में कोई आंख न होती जो आंख उठा के चेहरे मुस्तफ़ा का नजारा कर सकती। कुर्तुबी ने लिखा, लम युज़हर लना तमाम हुस्निही लिअन्नहु लौ ज़हर लना तमाम हुस्निही लिमा अताकत अयुनुना रुयतहु। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने हुजूर के तमाम हुस्न को, हाथ जोड़ रहा हूँ तवज्जो के साथ इस इबारत को सुनना है, अल्लाह पाक ने हुजूर के तमाम हुस्न को दुनिया पे जाहिर नहीं किया। अगर दुनिया पे जाहिर कर देता तो किसी आंख में ताबे नजर न होती जो आंख उठा के चेहरा मुस्तफा का नजारा कर लेते। तो फिर क्यों न पढ़ूं बापर्दा गर आमदी, ये सिर्फ इनके लिए पढ़ रहा हूं। बापर्दा गर आमदी शोरे कयामत दर जहां, बेपर्दा गर आई बिरू सोजद हम। अभी तो पर्दों में छुप छुप के आए हो, जो देखता है ऐसे लगता है कयामत बर्पा हो गई है। अगर बेपर्दा आते तो फिर सोजत हमा कौनो मकान, तो फिर कौनो मकान न रहते। अल्लाह पाक ने फरमूद नूर रा बहफ्ताद हजार हिजाब बपोशंद तारूशनाई आफ्ताब न पदीद न शबद। अल्लाह पाक ने हुजूर के हुस्न पे 70,000 पर्दे, 70,000 पर्दे दिए थे। क्यों? एक जुमला कह के आगे जाना चाहता हूं। क्यों? भला अपना महबूब भी कोई किसी को दिखाया करता है? क्यों? भला अपना महबूब भी कोई किसी को दिखाया करता है? कहा महबूब तेरी हकीकत पर भी पर्दा, तेरी हकीकत को मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता और मेरी हकीकत को तेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। महबूब बस एक की आंख होगी, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, देखने का मजा आज की रात है। यारो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ के हुस्न का बड़ा चर्चा करते हैं। इमाम कसरी ने बड़ी खूबसूरत बात की, अल्लामा साहब के लिए अर्ज करने वाला हूँ। बड़ी खूबसूरत बात लिख गए, व जमाल यूसुफ वगैरही जुज़्उम मिन हुस्निही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं हजरत यूसुफ का हुस्न तो हुजूर के हुस्न का पर्दा था, हुजूर के हुस्न का एक जुज़ था। खुर्शीद जहां ताब हो या माहे शब इफरोज, दोनों तेरे चेहरे से ज़िया पाए हुए हैं, दोनों तेरे चेहरे से ज़िया पाए हुए हैं। बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है शह अबरार का चेहरा। देखें तो दुआ मांगे यही यूसुफ किन्आ। अब मैं सुभान अल्लाह नहीं कहलवाऊंगा, तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। चराग गोल्ला लिखते हैं कयामत का समा होगा, वो मंजर कैसा मंजर होगा कि जब हजरत यूसुफ हुजूर के हुस्न को देख रहे होंगे, वो मंजर कैसा मंजर होगा। फरमाया अल्लाह अकबर, वो मंजर कैसा मंजर होगा। जिस धरती से मैं आया हूँ ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ले गए, हंसी ऐसे कि जिनको देख कर यूसुफ भी माशर में बशक्ले पीरे की नानी जुलेखा बन के निकलेंगे। वो जमाना था हजरत यूसुफ आगे आगे होते थे, हजरत जुलेखा पीछे पीछे होती थी। मगर क़यामत का मंजर ऐसा मंजर होगा जब हजरत यूसुफ हुस्ने मुस्तफ़ा को देखेंगे तो मंजर ये होगा, मुस्तफ़ा आगे आगे होंगे, हजरत यूसुफ पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान मुस्तफ़ा। तकता रहो खालिक तेरे शाहकार का चेहरा, ए मुत्तलबी फूल बहारों के पैगंबर, खिलता है तेरे नाम से गुलजार का चेहरा। पूछा जो ये साइल ने कि क्या चीज़ है यासन, सिद्दीक ने बरजस्ता कहा यार का चेहरा। ए खुल्द करूंगा तेरा दीदार भी लेकिन
फिर हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐ खुद करूँगा तेरा दीदार भी, लेकिन हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ऐ खुद करूँगा तेरा दीदार भी, लेकिन इस दम नजर में है तेरे मुख्तार का चेहरा। जबके जो नसीर आँख, जबके जो नसीर आँख, तमे नस्अ में या रब, पुतली में फिरे अहमद मुख्तार का चेहरा। ववजदक दाल, उधर खुदा चेहरे की कसम खाए, उधर खुदा जुल्फों की कसम खाए, उधर वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा कहे, तवज्जो है, उधर खुदा कहे ववजदक दाल, उस रब ने आपको राह बुला पाया, फहदा तो हिदायत दी ना, ये माना नहीं। माना कौन सा है सुनो, इमाम कुर्तुबी की तफसीर कुर्तुबी को उठा। ववजदक दाल, अरब के सहरा में उस जमाने में दाल एक दरख्त को कहते थे कि भटके हुए जिस दरख्त को देखकर अपनी मंजिल को पा लिया करते थे, उसको दाल कहते थे, उसको दाल दरख्त कहते थे, जिसको देखकर मैंने आपकी खिदमत में इसी मोहल्ले में आना हो, मैं खानपुर से आ रहा हूँ, आप मुझसे कहिए कि मीनार पाकिस्तान पे चले आना, वहीं से पूछ लेना, तुम्हें रास्ता बता दिया जाएगा। तो मीनार पाकिस्तान को देख कर मैं मंजिल पे पहुंचा, समझे नहीं? कहा महबूब यहां तो पूरी दुनिया भटकी हुई थी, चाहते थे कि उनको हिदायत दें, तो क्या किया? ववजदक दाल, हमने आपको दाल दरख्त की मानद बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया, जो तुम्हें देखता जाएगा मुझ तक पहुंचता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसके दिल को बात लगे वो तो सुभान अल्लाह कहे। मैं यहाँ एक और नुक्ता अर्ज करता चला जाऊं, जिसे मैं दावा कर रहा हूं, जिसे जिंदगी भर तुम भूल नहीं सकोगे। मैं दावा कर रहा हूं जिंदगी भर नहीं भूल सकोगे। देखते हुजूर के हुस्न को थे, देखते तो हुजूर के हुस्न को थे, पढ़ते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब? देखते हुजूर के हुस्न को थे, पढ़ते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसको देखा जाता है माना भी उसी को जाता है। ये क्या माजरा हो गया? कहा कज्जाकुम बुरहानम मिर रब्बिकुम, तुम्हें अपनी दलील बनाकर भेजा तो तुम्हें देखता जाएगा, मुझ तक पहुंचता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा। ववजदक कौमक, बड़ी तेजी के साथ अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। ववजदक कौमक दाल्लन फहदल्लाहुम बिक, बड़ा खूबसूरत मना किया। ववजदक कौमक दाल्लन फहदल्लाहुम बिक, अल्लाह ने आपकी कौम को गुमराह पाया तो हिदायत देना चाहता था खुदा। कैसे दी? फहदल्लाहुम बिक। इस्लामपुरा वालों, अगर ये बात तुम्हारे दिल को लगे तो सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, मगर तर्जुमा कर रहा हूं। फरमाया ववजदक कौमक दाल्लन फहदल्लाहुम बिक, अल्लाह पाक ने आपकी कौम को गुमराह पाया। फहदल्लाहुम बिक, फिर क्या किया? जो आपके दर पे आता गया, खुदा आपके सदके उसे हिदायत का नूर अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ववजदक बैन, तीसरा माना ववजदक बैन दाल्लीन फहदल्लाहुम बिक, उस रब ने आपको गुमराहों के दरमियान पाया। फहदल्लाहुम बिक, जो आपके दामन से वाबस्ता होता गया, खुदा उसे हिदायत का नूर अता करता गया। अब तक आपको खुश किया, अब इन उलमा की नौकरी भी कर लूँ, इनकी गुलामी भी कर लूँ। बड़ा खूबसूरत माना पेश कर रहा हूँ इनके हुजूर, ये मुझे दुआ देंगे।
ववजदका दाल्लन का माना कर रहा हूं। ववजदका फहदा दाल्लन। अल्लाह अकबर, क्या बात है। ववजदका फहदा दाल्लन। उस रब ने आपको पाया, इंतजार मुस्तफा आपका था। खुदा चाहता तो हिदायत का नूर आपके आने से पहले दे सकता था। उस रब ने आपको पाया, फहदा दाल्लन, तो गुमराहों को हिदायत का नूर मिला ताकि कयामत तक लोगों को पता चले कि उन्हें हिदायत मिली है, सदक़े मोहम्मद मुस्तफा मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा। क्या कहने जी, बहुत इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने इस आयत करीमा की तफसीर की और ईमान ताज़ा हो जाता है। ववजदका दाल्लन फहदा, ववजदका दाल्लन। क़िरात शाज़ा के तौर पर पढ़ा, ववजदका दाल्लन फहदा, जिस गुमराह ने आपको पाया। ववजदका दाल्लन, जिस गुमराह ने आपको पाया, वो गुमराह उस वक्त था जब तक मुस्तफा न मिले थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब उसे दहलीज़ मुस्तफ़ा मिल गई, जब उसे दरे मुस्तफ़ा मिल गया, तो फिर खुदा उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोलता चला गया। मैं एक मुबारकबाद तुम्हें देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तुम इल्मी बातों को समझने के शौक रखते हो, वगरना आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। किस्से दौड़े कहानियाँ सुनते हैं मगर तहकीक की बात कोई नहीं सुनता। मैं इनकी अज़मतों को सच सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आपका जहन साजी की। अब आइए, दुहा और लैल, एक माना है हुजूर का चेहरा, एक माना है हुजूर की जुल्फ़ें, और एक माना इमाम राजी ने किया, पढ़ना जाकर। मैं कह रहा हूँ जाके पढ़ना। बड़ा प्यारा माना किया दुहा का और लैल का। हाय हाय, जब किसी को राजी किया जाता है ना, महबूब को, तो उसके हुस्न व जमाल का जिक्र करते हैं। दुनिया का दस्तूर है तो उसके हुस्न व जमाल का जिक्र करते हैं। दूसरा काम भी किया जाता है, जो महबूब के महबूब होते हैं, जो महबूब के महबूब होते हैं, उन्हीं का जिक्र किया जाता है। खुदा ने दोनों काम किए। वद्दुहा, हुस्ने मुस्तफा का जिक्र भी किया, और वद्दुहा ए ज़कूर अहले बैत ही। इमाम राज़ी ने लिखा, कसम है मुझ रब को अहले बैत अतहार की। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफस्सिरीन अहले सुन्नत। तुम कहते हो कि अहले बैत को हम मानते हैं, तुम कहते हो मुश्किल कुशा मौला अली को हम मानते हैं। आज खुदा के घर में बैठकर बरसर मिंबर में ऐलान करता हूं, जिस कदर सुन्नी अली की शान को मानता है, कोई माई का लाल नहीं मान सकता। नारे हैदरी, हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया महबूब, कसम है मुझे अहले बैत की, मा वद्दअका रब्बुका वमा खला, तेरे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुझसे नाराज नहीं हुआ, जिनकी कसमें रब खाए, जिनकी किस्में रब खाए। अल्लाहु अकबर। तबर्रुकन हदीस पेश करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जलवगर हैं, मेरे करीमा का ने इरशाद फरमा,
मैं तुम्हें खबर न दे दूं, अला उखबिरुकुम, मैं तुम्हें खबर न दे दूं कि नाना और नानी के रिश्ते के लिहाज से सबसे अफजल कौन है, और खाला और खाल के रिश्ते के लिहाज से सबसे अफजल खाला और खाल के रिश्ते के लिहाज से। इस हदीस पाक को नकल किया अहले तशय्यो की मोतबर किताब उसूल काफी में, जो कहते हैं बनाते रसूल नहीं, पर मैं खाला और खाल के रिश्ते के लिहाज से सबसे अफजल कौन है मेरे आका बताइए। फरमाहुमल हसन वल हुसैन, वो हसन है वो हुसैन है, इसलिए कि उनकी शान क्या है, जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, हुमा फिल जन्ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यारो, हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आज मैं आपकी खिदमत में जो भी हवाला जात पेश करूँगा अहले तशय्यो की कुतुब से पेश करूँगा, ताकि कोई शैबा बाकी न रहे, कोई शैबा बाकी न रहे। इहक़ाक़ुल हक़ उनकी मोतबर किताब, उसमें हजरत इमाम जाफर सादिक का कौल नकल किया। आप फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक जद्दी वला यसुब्बु अहदुन अबाहु ला क़द्दमनी इल्ला उक़द्दिमहु। इमाम जाफर सादिक ने इरशाद फरमाया लोगों सुन लो, सिद्दीक अकबर मेरे नाना है। देखें इसे सुभान अल्लाह कहते जाओगे तो मैं भी सुनाता चला जाऊंगा। फरमाया सिद्दीक अकबर मेरे नाना हैं। फरमाया कोई अपने आबा व अजदाद को गाली देता है? आपने फरमाया, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कोई अपने आबा व अजदाद को गाली देता है? अरे इमाम जाफर को मानने वालों, खुदा की कसम उनके कौल को तस्लीम कर लो। इमाम जाफर फरमाते हैं मैं अल्लाह से उस इज्जत और शान का सवाल नहीं करता कि जिसके अंदर सिद्दीक अकबर की इज्जत और शान को तस्लीम न करूं। सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को नारे हैदरी। अहले तशय्यो की किताब उम्दतुत तालिब फी अंसाब आले अबी तालिब, उसके अंदर नकल किया हजरत इमाम जाफर सादिक ने इरशाद फरमा वलदनी सिद्दीक मर्रतैन, फरमाया दो तरह से मैं सिद्दीक अकबर की औलाद हूं। अहले तशय्यो की मोतबर किताब उसूल काफी, उसके अंदर लिखते हैं वो उम्मुहु उम्मु फरवा बिन्तुल कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। मैं आज तुम्हें समझाना चाहता हूं कि सहाबा और अहले बैत अतहार के दरमियान किस कदर कराबत थी, किस कदर रिश्ते उनके दरमियान कायम थे कि आज माज़अल्लाह सहाबा किराम की बेअदबी और गुस्ताखी करता है। कोई और है जो नौकर सहाबा के नारे लगाता है, वो अहले बैत का दुश्मन है। कोई अहले बैत के नारा लगाता है, वो सहाबा का दुश्मन है। सुन्नी तेरे मुकद्दर पे मैं कुर्बान हो जाऊं, सहाबा के दर के भी नौकर हैं, अहले बैत अतहार के दर के भी गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सिद्दीक तेरी सदाकत को, उमर तेरी अदालत को, उस्मान तेरी सखावत को, अली तेरी जुर्रत को, मुआविया तेरी मोहब्बत को, सहाबा तुम्हारे इश्क को, अहले बैत तुम्हारे मकाम को। नारे रिसालत। इमाम जाफर की वालदा का नाम हजरत उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा हजरत कासिम की बेटी हैं। हजरत कासिम हजरत मोहम्मद के बेटे हैं और हजरत मोहम्मद सैयदना सिद्दीक अकबर के साहबजादे हैं। इमाम हसन मुज्तबा ने उनकी किताब बिहारुल अनवार उठाइए। इमाम हसन मुज्तबा ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की साहबजादी के साथ निकाह किया, आपने शादी फरमाई।
इमाम हसन मुश्तबा ने उठाइए उनकी किताब बिहारुल अनवार, तज़व्वजल हसन हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा ने हजरत अब्दुर्रहमान जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के साहबजादे थे उनकी बेटी के साथ रिश्ता निकाह फरमाया। इतनी कराबत है उनके दरमियान। आगे चलिए यारो, अल्लाह अकबर। हजरत मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा की साहबजादी का नाम है हजरत उम्मे कुलसूम, और हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हुआ अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम के साथ। हवाले में पेश कर रहा हूँ, किससे पढ़ूँ तो सुभान अल्लाह लोग देते हैं, मगर तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, आज मैं तुमसे खुश होके जा रहा हूँ। उठाइए उठाइए। कुछ लोग कहते हैं ये रिवायत गलत है, हमारी रिवायत गलत होगी? तो जो है हमारी रिवायत गलत होगी ना। तुम्हारी कुतुबे कसीरा का हवाला पेश कर रहा हूं जिसमें लिखते हैं हजरत उम्मे कुलसूम ने हजरत सैयदना फारूक आजम के साथ रिश्ता निकाह किया। उठाइए अपनी किताब उम्दतुत तालिब को, मुंतहल आमाल को, उठाइए मजालिसुल मोमिनीन को, उठाइए अपनी किताब फुरूए काफी को, उठाइए अपनी किताब उसूल काफी को, उठाइए अपनी किताब साफी शरा काफी को, उठाइए अपनी किताब तहजीबुल अहकाम को, उठाइए अपनी किताब तहजीबुल मतीन को, उठाइए अपनी किताब नासिकुत तवारीख को, उठाइए अपनी किताब तारीखुत तवारीख को, उठाइए अपनी किताब तारीख याकूबी को, उठाइए अपनी किताब आले मनाकिब आले अबी तालिब। क्या बात है, क्या बात है। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत लिखते हैं व अम्मा उम्मु कुलसूमिन हियल्लती तज़व्वजहा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उम्मे कुलसूम के साथ निकाह सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। यारो, किताब शाफी उनकी मोतबर किताब है। वो फरमाते हैं सैयदना फारूक आजम ने शिकवा किया हजरत अब्बास के साथ कि मैंने रिश्ता मांगा मगर मौला कायनात ने टाला। हजरत अब्बास ने मौला कायनात से फरमाया कि अपनी बेटी के निकाह का इख्तियार मुझे दे दो। आपने साहबजादी की निकाह का इख्तियार हजरत अब्बास को दिया। लिखते हैं फज़व्वजहुल अब्बास इय्याहा कि हजरत सैयदना अब्बास ने खुद अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम का निकाह हजरत उम्मे कुलसूम के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर से सवाल किया गया, थक तो नहीं गए? देखो, जब तक हवालों में हवाला जात सुनकर तुम खुश रहोगे मैं भी सुनाता रहूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक से सवाल किया गया। उठाइए किताब शाफी को, उनसे सवाल किया गया जिस औरत का खामन फौत हो जाए इद्दत कहाँ बैठे? इद्दत कहाँ बैठे? आप आपने फतवा दिया, इमाम जाफर ने फतवा दिया, चाहे तो अपने वालिद के घर भी जा सकती है, जैसा कि इन्ना अलीयन सलवातुल्लाहि अलैहि व सलामुहु अता इला उम्मी कुलसूमिन फअखज़ बियदिहा फंतलक बिहा इला बैतिही। हजरत इमाम जाफर सादिक का फतवा तो मानो। वो लिखते हैं कि जैसा कि जब फारूक आजम का विसाल हो गया, शहादत हो गई, उनके विसाल पाक के बाद मौला कायनात उनके घर आए और हजरत उम्मे कुलसूम के हाथ को पकड़ा और पकड़कर उन्हें अपने घर ले गए। इमाम जाफर सादिक ने खुद फतवा दिया कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन का निकाह हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम के साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत सैयदना उस्मान गनी की साहबजादी के साथ हुआ। तज़व्वजल हुसैन लिआयशा बिन्त उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने उनका निकाह हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की साहबजादी के साथ हुआ। इमाम हुसैन की बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी के पोते के साथ। मैं सिर्फ हवाले पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन की बेटी का निकाह हजरत सैयदना उस्मान गनी के पोते के साथ हुआ और हजरत सैयदना जाफर तैयार के पोते के साथ हजरत सैयदना उस्मान गनी के बेटे हजरत अम्मान का निकाह हुआ। अरे जिनके दरमियान कराबत का इतना रिश्ता हो, आज का कोई
कोई जाकिर कहता है उनके दरमियान कोई मुखासमत है जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की। आइए अकबाल पेश कर रहा हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने इरशाद फरमाया, उठाइए तलखीस शाफी, उनकी किताब है तलखीस शाफी। मेरा दिल करता है जब हजरत इमाम जाफर के कौल का तर्जुमा करूँ ना, फिर कोई बंदा सुभान अल्लाह कहे बगैर न रहे। अजीम कौल पेश कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं, इमाम जाफर अहले बैत अतहार में से हैं। वो सैयदना फारूक आजम के मुताल्लिक का इरशाद फरमाते हैं, फरमाते इन्न सकीनता तंतकु अला लिसान उमर। फरमाया अल्लाह की रहमत और खुदा के फरिश्ते फारूक आजम की जुबान पे बोला करते हैं, उमर तेरी अदालत को, उमर तेरी अदालत को, उमर तेरी अदालत को, नारे हैदरी। रिवायत इन्नल हक्का यंतिकु अला लिसान उमर व इन्न मलकन यंतिकु अला लिसानिही। फरमाया कि हजरत इमाम जाफर ने फरमाया, बेशक हक भी फारूक आजम की जुबान पे बोलता है, फरिश्ते भी फारूक आजम की जुबान पे बोलते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने यहया से इरशाद फरमा ये तो कह रहे हो कि खुदा के फरिश्ते उनकी जुबान पे बोलते हो, मगर ये मेरा कौल सुन लो। इमाम मोहम्मद बाकिर ने इरशाद फरमाया, वलाकिन अबू बकर अफजल मिन उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलाकिन अबू बकर अफजल मिन उमर। फरमा मैं फतवा देता हूँ सैयदना सिद्दीक अकबर हमा सिफत फारूक आजम से अफजल थे। सुभान अल्लाह। सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को, नारे हैदरी। उठाइए। और ये बात मेरा मौजू नहीं मगर मेरा दिल चाह रहा है, एक बात सैयदना फारूक आजम की भी करता चला जाऊं। आप फरमाते ला अबकानी अल्लाहु बअदका या अली। शरह नहजुल बलागा। आप फरमाते हैं, ए अली कितनी मोहब्बत है फारूक आजम और हजरत मौलाए कायनात के साथ। फारूक आजम फरमाते हैं, अली तेरे विसाल के बाद खुदा मुझे दुनिया में जिंदा ही न रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ला इश्तफी उम्मतिन लस्तफीहा या अबुल हसन। सैयदना फारूक आजम ने इरशाद फरमाया मैं उस उम्मत में सैयदना फारूक आजम खिराज तासीन पेश कर रहे हैं मौला अली को। आपने फरमाया अबुल हसन, ऐ अली मैं उस उम्मत में रहना पसंद ही नहीं करता जिस उम्मत में अली अल मुर्तजा न हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया। सैयदना मौलाए कायनात ने इरशाद फरमा खैरु हाज़िहिल उम्मह बाद नबियना अबू बकर व उमर। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर हैं और फारूक आजम। ये मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा का इरशाद है। इस हदीस पाक को सुनन इब्ने माजा में नकल किया गया। अब जो पढ़ रहा हूँ सुनन इब्ने माजा में नकल किया गया। इस हदीस पाक को अल जामिउ सही में नकल किया गया। इस हदीस पाक को मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में नकल किया गया। हदीस बड़ी खूबसूरत है। इस हदीस पाक के रावी खुद मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा अबू बकर व उमर सय्यदा कहूल अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक के रावी मौला अली हैं। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा नबियों और रसूलों को छोड़कर अव्वलीन और आखिरीन में से जन्नत के उमर रसीदा अहले जन्नत का कोई सरदार है, अबू बकर की जात है या फारूक आजम की जात है। सिद्दीक तेरी सदाकत को, उमर तेरी अजमत को, उमर तेरी अजमत को, नारे रिसाल। एक जुमला अर्ज करता चला जाऊं। वाह शेख हैं आपकी शान,
वाह शेखैन आपकी शान, जिनकी सियादत का फैसला रसूलुल्लाह करे, ऐलान मौला अली। मैंने तारीखी जुमला बोल दिया है, जिनकी सियादत का फैसला मुस्तफा करें और जिनकी सियादत का ऐलान मुर्तज़ा। फिर कहते हो उनके दरमियान कोई झगड़ा था, उनके दरमियान कोई दूरी थी माज़अल्लाह। इस हदीस पाक को इमाम हाकिम ने नकल किया। मौला कहन हजरत अली उल मुर्तज़ा से पूछा गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या राय रखते हैं? फरमा का इमराउन सम्माहुल्लाहु सिद्दीकन अला लिसान जिब्रील व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि ये हस्ती अबू बकर वो हस्ती है जिनका लक़ब खुद खुदा ने सिद्दीक रखा है, जिब्रील की जुबान पे रखा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान पे रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक को मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने नकल किया। अच्छा थक तो नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे रिसालत। जो कहते हैं कि इस मौला कायनात ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, जो कहते हैं उनके लिए हदीस पेश कर रहा हूं, उनके लिए हदीस पेश कर रहा हूं। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है, इमाम नबवी ने इस हदीस पाक को नकल किया। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर तख्त खिलाफत पर बैठे, मनसब खिलाफत को कबूल किया, मौला अली फरमाते हैं इस हदीस पाक के रावी इमाम हसन मुज्तबा है, इमाम हसन मुज्तबा। आप फरमाते हैं फनज़रना फी अमरिना फवजदना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़द्दमा अबा बकर फी सलात फरदीना ले दुनियाना मन रदिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना फक़द्दमना अबा बकर। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर तुम्हें और क्या हवाला पेश करूं। इमाम नबवी ने इस हदीस पाक को नकल किया। मौला कायनात ने फरमाया कि जब वो मनसब खिलाफत पर बैठ गए, हमने अपने मामलात के अंदर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि रसूलुल्लाह ने अपनी हयात तय्यबा में तमाम सहाबा से सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पे मुकद्दम रखा। ये सैयदना मौला कायनात फरमाते हैं। तो फिर हमने क्या फैसला किया? तो हम भी दुनिया के मामले में उस हस्ती से राजी हो गए जिस हस्ती से रसूलुल्लाह दीन के मामले में राजी हो गए। फक़द्दमना अबा बकर, तो अबू बकर सिद्दीक को हमने अपने आप पे मुकद्दम कर लिया, उन्हें खलीफा बरहक तस्लीम कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सिद्दीक तेरी अजमत को, सिद्दीक तेरी अजमत को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक को इमाम हाकिम ने नकल किया। हदीस कई मर्तबा सुनी मगर ईमान ताज़ा हो जाता है। ये हदीस पाक जब मैं बयान करता हूँ, हाय हाय, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने विसाल से कुछ लम्हे पहले मौला कायनात को अपने घर बुलाया और वसीयत की। क्या माज़अल्लाह जिससे इख्तलाफ हो उसको वसीयत की जाती है? वसीयत तो मुकर्रब खास से की जाती है। मौला अली फरमाते उन्होंने मुझे अपने सराने बिठाया, फरमाया अली मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से रसूलुल्लाह का गुस्ल दिया था। हाय, मुझे कफन पहनाना, मुझे खुशबू लगाना, मुझे उठाकर बारगाह मुस्तफ़ा में ले जाना। अगर हुजूर इजाजत दे दें तो हुजूर के कदमों में रख देना।
अगर इजाजत न मिले तो आमतुल मुस्लिमीन के कब्रिस्तान में दफन कर देना। मौला अली फरमाते हैं उन्हें गुस्ल दिया गया, उन्हें कफन दिया गया, मैं खुद उठाकर उन्हें ले गया। कहने लगे लफ्ज हैं मौलाए कायनात के, रसूलुल्लाह के हुजरे पाक के सामने मैंने सिद्दीक़ अकबर को रखा, अर्ज की या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर मुस्ताज़िनुन। मेरे आका ये सिद्दीक़ अकबर है, अंदर आने की इजाजत का तालिब है। मौलाए कायनात फरमाते हैं अभी मैंने कहा ही था, फराइतुल बाब, मैंने दरवाजे को देखा खुद ब खुद खुल गया। व समेतो काइलन यकूल उदखुलुल हबीब इला हबीबिही फ़इन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताकुन। फरमाया अंदर से, रोज़े अत्थर के अंदर से आवाज आई, देर न करो, हबीब को हबीब के साथ आने दिया जाए, हबीब हबीब का मुश्ताक है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सिद्दीक तेरी अज़मत को, सिद्दीक तेरे मकाम को, सिद्दीक तेरी शान को, सिद्दीक तेरे मर्तबे को। क्या बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी मदीने की बात हो रही थी, मेरा जी चाहता है मैं आखिर में मदीने की बात ज़रूर करूँगा, मगर अपने मौजू की तकमील की तरफ आऊँ। हज़रत इमाम जाफ़र बयान करते हैं, उन्होंने बयान की हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर से, वो तवज्जो है, वो हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, अर्ज़ की आप अबू बकर के बारे में क्या राय रखते हैं? आपने फरमाया क्या अबू बकर सिद्दीक के बारे में पूछना चाहते हो? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, सवाल ये है, जानबूझकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अबू बकर को सिद्दीक उसके सामने क्यों कहा? इसलिए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा इन्ना अलिय्यम मिन ज़ाहिर वल बातिन, अली ज़ाहिर कभी आलिम था, अली बातिन कभी आलिम था। शहज़ादा अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ाहिर को भी जानते थे, बातिन को भी जानते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुभान। बहुत खूब। जो है फरमाया तुम सिद्दीक़ अकबर के बारे में पूछना चाहते हो? उसने कहा ताज्जुब के साथ, आप उन्हें सिद्दीक़ कहते हैं? आप उन्हें सिद्दीक़ कहते हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहज़ादा हुसैन का कौल सुन, अरे मज़हर मुख्तार को न मान, मुफ्ती मोहम्मद काशिफ साहब को न मान, अरे इन उलमा को न मान। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मानता है तो उनके कौल को मान ले। आपने इरशाद फरमाया हाँ, खुदा फरमाया हाँ ऐसी बात करते हो, तेरी माँ तुम्हें ज़ाये कर दे, तेरी माँ तुम्हें ज़ाये कर दे। फरमाया जालिम सुन, रसूलुल्लाह ने अबू बकर को सिद्दीक कहा, मुहाजिरीन ने अबू बकर को सिद्दीक कहा, अंसार ने अबू बकर को सिद्दीक कहा। जो सिद्दीक को सिद्दीक नहीं मानता, मेरी दुआ उसके लिए है कि खुदा दुनिया आखिरत में उसकी बात को कभी सच्चा ना करे। कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा, उलमाए तशय्यो, उनकी मोतबर किताब। मैंने कहा मैं उनकी हवाले पेश करूंगा जिसे जो तनकीद कर दे ना हमारे मुहद्दिसीन पे, तो जाके पढ़ लें अपनी किताबों को। आईना दिखा रहा हूं उनको घर की। शाबाश, सच कहा कि पहले अपने घर की खबर लें, बाद में हमसे बात करें। सच कहा मौलाना। इमाम मोहम्मद बाकिर, उनसे उर्वा बिन अब्दुल्ला ने अर्ज की, हुजूर ये तलवार की डाल पे चांदी का चढ़ाना जायज़ है? जब थक जाना तो मुझे बता देना। तलवार की डाल पे चांदी का चढ़ाना जायज़ है?
आपने फरमाया जायज़ है। उसने कहा दलील दें। आपने फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर ने चांदी के डाल पे, उस वक़्त सिद्दीक अकबर ने तलवार की डाल पे चांदी चढ़ा। उसने कहा आप उनको सिद्दीक कहते हैं? सिद्दीक कहते हैं। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, अपनी किताब को उठा कर देख, हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर बैतुल्लाह की तरफ रुक करके कहा नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, वलम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु क़ौलन फिद दुनिया वला फिल आखिरह। हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं। फरमाया जो सिद्दीक को सिद्दीक अकबर न माने, इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया मैं उसके लिए दुआ करता हूं खुदा उसे दुनिया में भी झूठा करे, आखिरत के अंदर भी झूठा। हजरत मोहम्मद बिन अल हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने हजरत ज़ैद बिन अली ने इरशाद फरमाया कि जो तान करता है हजरत सिद्दीक अकबर पर, मुझे मालूम नहीं कौन तान करता है। सुनो, हजरत ज़ैद बिन अली फरमाते हैं जो शेखैन पर तान करता है असल में वो मौला अली पे तान करता है। हजरत ज़ैद बिन अली का फतवा है, यारो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दारे कुतनी ने सालिम बिन अबी हफ्सा से रिवायत किया। सालिम बिन अबी हफ्सा ये अहले तशय्यो में से है। उसने नकल किया हजरत इमाम जाफ़र से, हजरत जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली से, हजरत जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली से उन्होंने रिवायत किया। वो बीमार थे, बीमारी की हालत में थे। फरमाते हैं खुदा की कसम मैं हजरत सिद्दीक अकबर से मोहब्बत रखता हूँ। फरमा खुदा की कसम मैं सिद्दीक अकबर से दोस्ती रखता हूं। फरमा इसके अलावा हजरत जाफर बिन मोहम्मद बिन अली कहते हैं इसके अलावा अगर मेरे दिल में कुछ और हो तो कयामत के दिन खुदा मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत अता न करे। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तो इस पर बड़ा आगे भी बयान करता, मैं दो पर्चे आ गई, कहने लगे कि इश्क की बात करो, सैयदना उवैस करनी का तस्करा कर दो। चलो उनकी बात करते हैं। हजरत ने मदीने की बात छेड़ी आपने, और मैं भी मदीनतुल मुनव्वरा की बात यूं निगाहों ने किया। गुंबद खज़रा का तवाफ़ रोशनी करती है जैसे माहो अख्तर का तवाफ़। उनका बीमार हूँ जो सबके मसीहा ठहरे, ए अजल सोच समझ कर मेरे बिस्तर का तवाफ़, सोच समझ कर मेरे बिस्तर का तवाफ़। खैर से उनकी गुज़रगाह में है घर मेरा, खैर से उनकी गुज़रगाह में है घर मेरा। चांदनी क्यों न करे आके मेरे घर का तवाफ़, चांदनी क्यों न करे आके मेरे घर का तवाफ़। हाँ हाँ मिदहते शाह की शौक, मिदहते शाह। सैयदना उवैस करनी है, सुबह से लेकर शाम तक नबीनामा की खिदमत करता है। और सैयदना उवैस करनी भी मुहिब अहले बैत अतहार हैं। और बाद रिवायत के मुताबिक उनकी शहादत भी मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तज़ा ने जो जंग की सैयदना अमीर माविया के साथ। चलो मुझे हवाला याद आ गया, नाजुल बलागा को उठा। क्या बात, क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, गज बज के नारा रिसालत, नारे रिसालत, अकायद अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने कहा नहजुल बलागा को उठा, जिसको मानता है। जब जंग हुई तो मौलाए कायनात के लश्कर में से दो आदमियों ने हजरत सैयदना अमीर माविया पे तान किया। मौला अली ने फौरन बुलाया, फरमाया तान ना किया करो बल्कि दुआ किया करो, अल्लाह उनके खून को भी महफूज रखे, हमारे खून को भी महफूज रखे।
अल्लाह उनके और मेरे दरमियान, अल्लाह उनके दरमियान और हमारे दरमियान इस्लाह पैदा फरमा दे। और आपने फरमाया खत लिखा जंग के दौरान, वहां के इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को नाजुल बलागा उठाओ, आपने खत लिखा इन्न रब्बना वाहिदुन व नबिय्यना वाहिदुन व दावतना इलल इस्लाम वाहिदतुन। बेशक हमारा रब भी एक है, हमारे नबी एक हैं, दावत इस्लाम हमारी एक है। मेरे और अमीर मुआविया के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं सिवाय दमे हुसैन के, दमे उस्मान के। नहनु मिन्हु बराउन, और कहा खुदा की इज्जत की कसम दमे उस्मान से मैं अली उल मुर्तजा बरी। अल्लाह अकबर। तारीखी जुमला पेश करने वाला हूं मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा का। मैं, मेरी आदत नहीं मगर आज तुम्हें कह रहा हूं, ये जुमला सुनकर सुभान अल्लाह की आवाज आए। इस जुमले को तवज्जो के साथ सुनना, दिल पे रखना। मौला अली ने जब सुना कि हजरत अमीर मुआविया को लोग तान करते हैं, मेरे लश्कर के लोग उनको तान करते हैं, फरमाया ऊसीकुम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह की किताब के साथ तमस्सुक करो, सुन्नत रसूलुल्लाह के साथ तमस्सुक करो। फरमाया मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि सहाबा किराम की ताजीम करो, वला तसुब्बू हो, और मैं कभी ना सुनूं कि मेरा कोई फौजी हजरत अमीर मुआविया को गाली देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली तेरी जुर्रत को, मुआविया तेरी मोहब्बत को, अली तेरी जुर्रत को, मुआविया तेरी मोहब्बत को, सहाबा तुम्हारे इश्क को, अहले बैत तुम्हारे मकाम को। अगर अली को मानता है, अगर नहजुल बलागा को मानता है, तो आज के बाद हजरत अमीर मुआविया पे तान न करना। उन पे तान करना ऐसा है कि जैसे मौलाए कायनात के फरमान को तस्लीम। सुबह से लेकर शाम तक नाबी नमा की खिदमत करता है, नाम ख्वाजा उवैस करनी है रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर के मदीने जाना चाहता है, मदीने कौन नहीं जाना चाहता। आला हजरत है, अजीमुल बरकत है, 55 उलूम पे उबूर रखता है, मुहद्दिस कबीर है, मदीने पहुँचा है। हमारी निगाह सुनहरी जालियों पर होती है, मगर आला हजरत कहता है मेरे आका जाली का पर्दा हटाओ ना, एक बार अपने चेहरे का दीदार करवाओ ना। जब दीदार नहीं होता रोते भी हैं, कहते भी हैं वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ने बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। हाँ हाँ मेरा पीर फरीद भी मदीने आया है, मस्जिद नबी में पहुंचे हैं, उन्होंने टोपी पहन रखी है, मदीना के बच्चों ने टोपी उतारी है, फुटबॉल की तरह खेलना शुरू किया है। मेरा पीर फरीद मस्जिद नबी के बाहर आया है, कहने लगे मुझे मुबारकबाद दो, मदीना के बच्चों को फरीद की कोई शे पसंद तो आ गई है। सुभान अल्लाह। तोड़े धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदब। सुबह से लेकर शाम तक नबीना माँ की खिदमत करता है। जब रात का वक्त होता है, इब्ने आसाकिर ने इस वाक़े को नकल किया, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में इस हदीस पाक को नकल किया। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया इन्न खैरत ताबईन हुवा रजुलुन युकालु लहू उवैस व लहू वालिदतुन व लहू बयाज़ुन। फरमाया कि तमाम ताबईन में से सबसे अफजल उवैस करनी है, उसकी वालदा जिंदा है, उसके हाथ पे सफ़ेद निशान है। जब उसके करीब से गुजरना दुआ ज़रूर करवा लेना, मकाम ये रखता है जिस टीले पे बैठ के जो दुआ करता है अल्लाह हर दुआ कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। सुबह से लेकर शाम तक नबीना माँ की खिदमत करता है। जब रात का वक्त होता है हाथ जोड़ के अर्ज करता है माँ थोड़ी देर मोहलत तो दो, हुजूर के मदीने जाना चाहता हूँ, हुजूर के मदीने तैयबा को देखना चाहता हूँ। माँ कहती अगर मेरी मौत का वक्त आ गया जनाजा पढ़ाने वाला कौन होगा, कब्र की मोरी को बंद करने वाला कौन होगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, मगर माँ सो जाती। उवैस करनी कर्न की गलियों में चले जाते, मक्का से आने वाले ताजरों को बिठा के कहते देखा है तुमने सरकार के चेहरे का, हाय
जरा बताओ तो सही, हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, हुजूर की रफ्तार कैसी है, गुफ्तार कैसी है। मेरे पीर फरीद ने नक्शा खींचा, अल्लाह अकबर, तिथि जो गिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब अते माड़ फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं। अगर खानपुर से लेकर आज तक मैं यहाँ आया हूँ, 30 साल हो गए हैं रसूलुल्लाह के दर की नौकरी करते करते। खुदा की इज्जत की कसम, मुक्का करके माल की खातिर, पैसे की खातिर एक भी तकरीर करना अपने लिए ऐसे हराम समझता हूँ जैसे खिंजीर। एक ही सिर्फ मकसद है, तिथि जो गिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सा। तिथि जो गिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब। अरे यहाँ आए हैं, अहले बैत का तस्करा किया है, मेरा ईमान है मदीना तैयबा में हुजूर सुन रहे हैं। तिथि जो गिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांग सबब। 15 साल का इंतजार किया ओवैसे करनी ने, माँ ने इजाजत नहीं दी। एक दिन नामीना माँ ने बेटे के हाथ पे हाथ रखा, माँ की धाड़ निकल गई। माँ ने देखा है बेटे के हाथ से गोश्त गायब हो चुका है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है, पेट सूख के कमर के साथ लग चुका है। इतनी मोहब्बत करते हो अपनी आका से। कहने लगे नहीं अवल्ला खाला। पीर फरीद ने तर्जमानी की, नी अवल्लाओ खालायुम, सिक पल पल दी मार मुझायुम। अनोखा इश्क लगा दिया है, मुस्तफ़ा के दीदार की तड़प ने मुझे मार के रख दिया है। कभी महफिलें सजाते हैं, इनसे तो पूछो ना, कई दिन तक दरियां बिछाते हैं, महफिलें सजाते हैं, उलमा को बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल साडे वेड़े उस, केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल साडे वेड़े ओसी। रंज हिजर दे सख्त सतायुम, अखियां रोमिन दिल कुरलावे, दिलड़ी झुकदी तन तड़पावे, रात निहां आराम न आवे, दुकदू हाक दे बार उठायुम। मिल से यार फरीद कदाही, दूध दुखावा कड कड आही। कभी तो आएंगे ना, कभी तो आएंगे, कभी तो रुख से पर्दा हटाएंगे। ख्वाजा ओवैसे करनी को माँ ने इजाज़त दी, मुख्तसर कर रहा हूँ, कभी वक्त मिला तो फिर सुनाऊंगा। ख्वाजा ओवैसे करनी हुजूर के मदीना तैयबा आए हैं, दरवाजे को दस्तक दी है, बाहर हाथ बांध के खड़ा हो गया है, ख्यालों में गुम हो गया है। अभी घर का दरवाज़ा खुलेगा, कभी हुजूर के चेहरे को देखूंगा, कभी हुजूर के नैनों को देखूंगा, अपना सर हुजूर के कदमों में रख दूंगा, अर्ज कर दूंगा मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू, मेरा सामल मिठड़ा शाम सलोना, मन मोहन जाना ने जान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शर्म भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा किबला काबा मस्जिद मिंबर मुसफ्ते कुरान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान। किबले की पहचान भी हुजूर के सदक़े से है, काबा की पहचान भी हुजूर के सदक़े से है, कुरान की पहचान भी हुजूर के सदक़े से है। अंदर से आवाज़ आई, कौन हो, कहाँ से आए हो? हाथ जोड़ के कहा, मैं कर्न की गलियों में बकरियां चराने वाला छेड़ू हूँ, गुदड़ी पहनने वाला फ़कीर हूँ, नाम उवैस करनी रखता हूँ, एक झलक रसूलुल्लाह के चेहरे की देखना चाहता हूँ। कोई तो हो जो हुजूर के चेहरे का दीदार करवा दे। अंदर से
आवाज आई है, जिस हस्ती के लिए तू आया था। 3 दिन बीत गए, हुजूर मदीना के बाहर चले गए, दौड़ निकल गई आशिक़े रसूल की। रात के वक्त लोग सोते थे आराम के लिए, वैसे करनी सोते थे मुस्तफ़ा करीम के दीदार के लिए। सहाबा को पकड़ पकड़ के कहा, यार इतना करम जरूर कर देना, जब मेरे करीम आ जाएं कह देना वैसे करनी सलाम कहता था। इमाम नबहानी लिखते हैं, इब्ने असाकिर लिखते हैं, रसूलुल्लाह की आमद पाक होती है, रसूलुल्लाह ने अपने घर का दरवाज़ा खोला है, चलते कदम वहीं रुक गए हैं और उम्महातुल मोमिनीन को करीब बुला के फरमाया, पहले ये तो बताओ मेरे घर के दरवाजे पे आया कौन था? सही गुदड़ी पहनने वाला फकीर था, बकरियां चराने वाला छेड़ू था, नाम उवैस करनी रखते थे। उवैस करनी का नाम सुनना था, सरकार की चश्माने मुकद्दस से आंसू आ गए। वाह उवैस तेरी शान, सारी दुनिया हुजूर के लिए रोती है, मुस्तफा तुझ में करम फरमा रहे। बस करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द हुण टाले, मिठे चे चलदी वाह चाले, करम दी भाल क्या पुछनी। आखिरी बात इस कर रहा हूँ, ख्वाजा उवैस करनी की तलाश के लिए फारूक आज़म गए। लोगों से पूछा, जानते हो उवैस को? लोगों ने कहा, आप अमीर अल मोमिनीन, वो बकरियां चराने वाला छेड़ू, आप खलीफा, वो गुदड़ी पहनने वाला फकीर, आपको उससे क्या काम? वो तो सारा दिन भागता है, कोई उसे गाली देता है, कोई उसे दीवाना कहता है, कोई उसे मजनू कहता है, बच्चों के आगे हाथ जोड़ता है। मुझे बड़े बड़े पत्थर न मारा करो, मुझे छोटे छोटे पत्थर मारा करो। जब बड़े बड़े पत्थर लगते हैं, जिस्म से खून बहता है, वुजू टूट जाता है, खुदा की याद से गाफिल हो जाता हूँ। मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायम, सारा नंग नमूज वजायम, कोई पुछन नवेड़े आयम, हत उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुना दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, दिल प्रेम नगर तू तांगे, जिथा पेंडे सख्त अड़ांगे, ना रहा फरीद न लांगे, हे पंद बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुना दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। जहां से बात खत्म की थी, वहीं से जहाँ से बात शुरू की थी, वहीं पे बात ख़त्म कर देना चाहता हूँ। सैयदना फारूक आज़म, दिल ठर गया। सैयदना फारूक आज़म गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माल तकसीम फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन को 5000, अपने बेटे को 3000। बेटा खड़ा हो गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहने लगे, वो सिर्फ सहाबी का बेटा, मैं खलीफा का बेटा, अमीरुल मोमिनीन का बेटा, तो आपने मुझे 5000 नहीं दिए, उनको 5000 क्यों दिए? सैयदना फारूक आज़म ने क्या जवाब दिया? सिर्फ ये सुनाना चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ आखिर में इस कान से नहीं, दिल के कान से सुनो। सैयदना फारूक आज़म ने फरमा, बेटे से, हल्ल का जद्दुन का जद्द हिमा, हल्ल का अब्बुन का अब्ब हिमा, हल्ल का उम्मुन का उम्म हिमा। हुसैन से मुकाबला करता है, पहले हुसैन के नाना जैसा नाना तो लेकर आ, पहले हुसैन के बाबा जैसा बाबा तो लेकर आ, पहले हुसैन की माँ जैसी माँ तो लेकर आ, बाद में फजीलत की बातें कर। घर गए इमाम हुसैन, आप घर गए, मौलाए कायनात से अर्ज की, चचा ने आज ये बात कर दी। फरमाया, बैठो नहीं, वापस जाओ, बैठो नहीं, वापस जाओ। मैंने रसूलुल्लाह से सुना, रसूलुल्लाह ने जिब्रील से सुना, जिब्रील ने खुदा से सुना, उमर और सिराज व अहलिल जन्नह, फारूक आज़म जन्नत, अहले जन्नत का चिराग है। जब ये सुना, फारूक आज़म आए, मौलाए कायनात के दरवाजे को दस्तक दी, मौलाए के हजरत अली अल मुर्तज़ा बाहर आ गए। ये लिख के दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं? अली अल मुर्तज़ा ने लिखा, हाज़ा मा ज़मन अली इब्न अबी तालिब, मैं इस बात की जमानत देता हूं, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, रसूलुल्लाह ने जिब्रील से सुना,
जिब्रील ने खुदा से सुना, उमर और सिराज अहलिल जन्नह। अब सुना आखिरी बात, जब सैयदना फारूक आजम ने लिखवा लिया, घर पहुंचे, बच्चों को बुला लिया, वसीयत की, इज़ा अना मित्तु व गसलतुमूनी व कफनतुमूनी फअदरिजू हाज़िही माया फी कफनी। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विशाल हो जाए, फरमाया जब मेरा विशाल और इंतकाल हो जाए, फरमाया अली के हाथ की लिखी हुई तहरीर मेरे कफन के साथ दफना देना। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, क्या बात है। ये उनके दरमियान मोहब्बत थी। कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनियत, 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 गजवज के हुसैनियत, 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 उलमाए अहले सुन्नत। मुझे कहा गया इमाम आली मकाम के जिक्र का बतौर तबर्रुक के एक हदीस पेश कर रहा हूँ। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमा, मन अहब्बहुमा, मन अहब्बहुमा फअहबब्तुहु व मन अहबब्तुहु फक़द अहब्बहुल्लाह व मन अहब्बहुल्लाह अदखलहु जन्नतन नईम। फरमाया जिसने मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत की, मैंने खुद उससे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। जिससे मेरे फरमाया जिसने मेरे हुसैन, जिससे मैंने मोहब्बत की, उससे मेरे खुदा ने मोहब्बत की। जिससे मेरे खुदा ने मोहब्बत की, अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नतुन नईम में दाखिल कर दे। मैं आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ तुम्हें शुहदाए करबला का। आज हय्य अलस्सलाह मुअज्जिन कहे, रुख फेर कर घरों को चले जाएं। यही कुर्बानी दी इमाम हुसैन ने। एक बात इब्न जरीर की ज़रूर करूँगा, मेरा मौजू नहीं, अगर फिर बुलाओगे तो मैं इसी मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। बड़ी खूबसूरत बात है कि 11 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अमर बिन साद ने सैयद कायनात हज़रत सैयद फ़ातिमा ज़हरा की शहज़ादी हज़रत सैयद ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि करबला के मैदान में जाओ, आखिरी दीदार इमाम हुसैन का करके आओ। उसके दिल में ख्वाहिश थी कि अली की बेटी रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, हम जश्न मनाएंगे। सैयद ज़ैनब ने इमाम हुसैन के जिस्म को देखा, इमाम अली अकबर के जिस्म पाक को देखा, इमाम अली असगर के जिस्म पाक को देखा, हज़रत औन मोहम्मद के जिस्म पाक को देखा, हज़रत कासिम के जिस्म पाक को देखा। ये पहला मौका था कि सैयद ज़ैनब ने अपना रुख मदीने की तरफ किया। कहा या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, नाना जान अभी करबला के मैदान में आओ, उस हुसैन को देखो कि जिस हुसैन के बारे में कहते थे अना मिनल हुसैन व हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जिस हुसैन के जिस्म को सूंघा करते थे और फरमाया करते थे मुझे हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती। और रावी कहता है उस वक़्त कोई भी शख्स ऐसा न था जिसकी आंखों से आंसू की बरसात जारी न हो गई हो। न यजीद का वो सितम रहा, न ज़याद की वो जफा रही, रहा नाम जिंदा हुसैन का, इसे जिंदा रखती है करबला। वमा अलैना इल्लल बलाग।